नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पहले से बताया था कि डेली एक पेपर सोल्व करवाएंगे, तो उसी क्रम के अंदर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरपीएफ एसआई का और मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा मैं। जितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं उतने क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। आरपीएफ एसआई का एक्चुअल पेपर आया हुआ है 2019 में, 2019 का पेपर है आरपीएफ एसआई का, क्योंकि फ़िलहाल आरपीएफ की वैकेंसी सबसे नज़दीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ मैं आरपीएफ एसआई के पेपर से। तो सबसे पहले देखें और जल्दी जल्दी कैसे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाते हैं, क्या तरीका से, कौन सा ऑप्शन से करना है या मेथड से करना है, किस तरीके से सोल्व करना है, ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, हमीद, क्लेमेट और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है और गणेश को हमीद से 892 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो क्लेमेट का वेतन क्या होगा रुपए के अंदर? जैसे दिया हुआ वैसा का वैसा लिखूंगा मैं। एक तो है अपने पास हमीद, हमीद हो गया, ये क्लेमेट हो गया, मैं आधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ लेना। और तीसरा आदमी का नाम है गणेश, ये गणेश हो गया बेटा। वेतन का अनुपात दिया हुआ इनका 3:5:7, 3:5:7। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? गणेश को हमीद से 892 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। मेरे को वो चीज़ अनुपात में पकड़नी है बेटा कि गणेश को हमीद से कितने अनुपात ज़्यादा मिल रहा है, ये चीज़ अनुपात में ढूंढ के लानी है। तो हमीद का 3 है, गणेश का 7 है बेटा। कितना इधर कितना ज़्यादा मिल रहा है? 4। तो मैं क्या लिखूंगा? 4:4। 4 की वैल्यू बेटा 892 के बराबर है। क्यों? अपने हिसाब से तो 4 ज़्यादा है और उसके हिसाब से 892 ज़्यादा है। तो 4 किसके बराबर हो गया? 892 के। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा बेटा। तो 892 को 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 223 आ गया बेटा 1 की वैल्यू। अपने को किसका निकालना? क्लेमेट का। मतलब कितने अनुपात की वैल्यू निकालनी है? 5 की। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 223। 223, तो 5 की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो 223 को किससे इंटू करना? 5 से। देखो 5 से इंटू करने का सीधा सीधा तरीका क्या होता है? 200 को 5 से करेंगे 1000, 23 को क्यों करते हैं? 20 को करेंगे 100, 1000 और 100 1100, फिर 3 को 5 से करेंगे तो 15, तो 1115 आ गया बेटा। देखो पहले 200 को कर दिया 5 से 1000। हालांकि आप वैसे भी इंटू कर सकते हो जैसे आपको समझ में आए वैसे। मैंने तो क्या किया, 200 को 5 से किया, 200 पंजो 1000, फिर 23 था आगे तो 20 को कर दिया, 20 पंजो 100, 1000 और 100 1100, फिर 3 बच गया आगे ऊपर, तो 3 का 5 से कर दिया 15, 1100 में 15 जोड़ेंगे तो 1115 आंसर आ गया बेटा अपना। कोई भी चीज को अनुपात में पकड़ेंगे कि अनुपात में कितनी कम या ज्यादा है, और जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे, कुछ भी नहीं करना। मैथ्स बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से सोल्व करना है, कुछ आगे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है अपने को। आगे देखो नेक्स्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो इसके अंदर सबसे पहले बोर्ड मास का रूल लगता है बेटा, पहले भाग होता है। तो सबसे पहले भाग, पहले तो ये देखेंगे ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 21। अब देखो 21 पे 21 का भाग होगा तो 1। देखो इसकी अंडर रूट आएगा 21, 21 पे 21 का भाग करेंगे तो 1, प्लस 484 का अंडर रूट कितना होता है बेटा? 22 का वर्ग होता है ये, बराबर 1 इंटू एक्स का मतलब एक्स ही है, ये एक्स 1 से इंटू करेंगे तो कितना बन गया बेटा? 22 और 1 23। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं वैसे, पहले वर्गमूल निकाल लिया फिर भाग हो गया। भाई भाग तो जब भी होगा जब वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद में जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसा का वैसा। आरपीएफ एसआई का पेपर है, ये एक्चुअल पेपर है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कितने छोटे तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप चैनल को लाइक करो, लिंक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपके समझ में आ रहा है तो। तीसरा देखो बेटा, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा में उपस्थित 378 मोबाइल फोन को समान रूप से कितने तरीके से बांटा जा सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो छात्रों की संख्या नहीं पता अपने को कि क्लास में कितने लड़के हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर पता हो तो आसानी से क्या करेंगे, 378 के ऊपर जितने लड़के हैं उनका भाग कर देंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ नहीं पता। अब अपने को ये देखना है कि क्लास में कितने लड़के हैं, ये चीज़ तो पता ही नहीं है।
फिर भी पता लगाना है कि 378 को किस किस तरीके से बांट सकते हैं। एक तरीका तो ये है बेटा कि क्लास में एक ही लड़का हो तो उसी को 378 दे दे, फ्री कर दे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर क्लास में 2 लड़के हो तो 378 के आधे आधे दे दे दोनों को, ठीक है। तीसरा तरीका है कि अगर 3 लड़के हो तो बेटा 3 लड़के हो तो 3 टुकड़े कर देंगे, लेकिन ये कब तक करेंगे, ये इसका कोई लॉजिक पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका ये होता है बेटा कि इसके गुणनखंड देखेंगे। पहले तो मैं आपको गुणनखंड के बारे में हल्की सी चीज़ बता देता हूँ कि गुणनखंड क्या होते हैं। क्वेश्चन को तो छोड़ता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं आपको बात करता हूँ 6 की, तो 6 के गुणनखंड निकालने बेटा। गुणनखंड का मतलब 6 पे किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो इसके गुणनखंड। मान लो ये 378 की जगह अगर 6 मोबाइल होते तो एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ बेटा। एक एक दे सकते थे, किस किस का भाग हो रहा है 6 पे ये देखूंगा मैं। तो देखो 1 का हो रहा, 2 का हो रहा, 3 का हो रहा, 6 का हो रहा। 6 पे मतलब अगर 378 की जगह अगर 6 होते तो हर लड़के को एक एक, अगर एक ही लड़का एक लड़का होता तो एक ही लड़के को दे देते 6 के 6। 2 लड़के होते तो 3 3 दे देते 2 को। 3 लड़के होते तो 2 2 मोबाइल दे देते 3 को। और 6 लड़के होते तो एक एक दे देते 6 को। तो ये कितने गुणनखंड बन गए, 1 2 3 4। अब इसका तरीका पता होना चाहिए देखो कि गुणनखंड निकालने का क्या तरीका होता है। ये तो आपने तो इस तरीके से कर लिया बेटा, बाकी तरीका भी पता होना चाहिए अपने को। बड़ी संख्या आ गई तो कब तक भाग करके देखेंगे। तो इसका तरीका ये होता है बेटा, कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 होते हैं। तो इसको ऐसे टुकड़े करते हैं और टुकड़े सारे अभाज्य संख्याओं में होते हैं बेटा। 2 तिया 6, 2 एकम 2, सॉरी 3 एकम 3। तो क्या क्या टुकड़े हो गए बेटा, 6 के 2 इंटू 3। 2 का मतलब 2 की पावर 1 है बेटा, 3 का मतलब 3 की पावर भी 1 है। गुणनखंड निकालने का सबसे सीधा तरीका बता रहा हूँ, कितने गुणनखंड बनेंगे। अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये दोनों अभाज्य, ये 2 और 3। जितनी जितनी पावर बन रही है ना बेटा इनकी, उन पावर को एक एक ज़्यादा करके आपस में इंटू कर दो, उतने गुणनखंड बनते हैं। तो पावर कितनी, 1 थी तो एक एक जोड़ेंगे तो 2, ये भी 1 थी, एक जोड़ेंगे तो 2 और दोनों को इंटू कर दिया तो 4। मतलब 6 के 4 गुणनखंड बनेंगे। वो 4 गुणनखंड कौन कौन से बनेंगे पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। 1 2 मतलब 6 गुणनखंड का मतलब किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, तो वो चीज़ पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। 1 2 3 और 6 का भाग जाएगा। अपने को तो केवल गुणनखंडों की संख्या पता करनी थी। तो कितने बन गए बेटा, 4 गुणनखंड बनेंगे। अब आ जाओ अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन पे आएंगे तो 378 है बेटा। 378 के मेरे को गुणनखंड निकालने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आता है। 2 से भाग किया बेटा, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नाम 18, 189। 3 से कर दिया, 3 से 18 63। फिर 3 से कर दिया बेटा 21। फिर 3 से कर दिया 7 और 7 से कर दिया 1। तो क्या क्या बन गया बेटा, 2 3 आ गया 3 बार और एक 7 आ गया। तो ये अपने पास में 378 के गुणनखंड क्या क्या बन गए। इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 7 की पावर 1। ठीक है बेटा, पावर में एक एक जोड़ के आपस में इंटू करना है। तो एक जोड़ा तो 1 और 1 2, 3 में एक जोड़ा तो 4, और इसमें एक जोड़ा तो 2। 4 दूनी 8 दूनी 16 कि 378 के 16 टुकड़ा बनेंगे। मतलब 16 संख्याओं का भाग जाएगा, और 16 संख्याओं का भाग जाएगा तो मतलब 16 तरीके से दे सकते हैं इन मोबाइल फ़ोन को। गुणनखंडों की संख्या कभी भी निकालनी हो तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर करेंगे। पावर जो बन रही है पावर में एक एक प्लस करेंगे और आपस में इंटू कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड आप सीधा निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आता है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। आगे कह रहा बेटा, यदि निवेश की गई समान राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 76 रुपये है, ब्याज की दर 4% हो तो राशि कितनी होगी। बेटा बेसिक तरीका तो मैं इसका बताऊंगा जब अपने क्लास के अंदर चैप्टर करेंगे। जब 2 साल का अगर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ होता है ना बेटा, तो मूलधन बराबर होता है बेटा अंतर और इंटू 100 बटे दर का स्क्वायर।
100 दर का स्क्वायर। 2 साल का अगर साधारण 2 साल के लिए होता ही है, 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ होता तो मूलधन का सीधा फॉर्मूला होता बेटा। तो अंतर कितना दिया हुआ 76, 100 का स्क्वायर तो बेटा 100 आ जाएगा 2 बार, 100 × 100 और दर का स्क्वायर मतलब दर 4 थी तो 4 × 4, 19 चौका 76, 25 से कट जाएगा बेटा, 25 नामा 225 हासिल के 12, 25 से कम 25 और 12, 25 नामा 225 हासिल के 12, 25 चौका 100 हो ही गया था ये 4 का स्क्वायर, 25 नामा 225, 12 नहीं 22 बेटा, 25 से कम 25 और 22 47 और 2 जीरो और लग जाएगा। तो यह आंसर आ गया बेटा 47,500 कि जिस राशि का 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 76 रुपये है और दर 4% की है, वो मूलधन 47,500 रुपये बेटा। अभी सीधा तरीका बताया मैंने आपको, ठीक है। आगे चलो बेटा। शीला अपनी सामान्य आय की 20/21 सामान्य चाल की 20/21 चाल से चलती है और एक दूरी को सामान्य गति से तय करने में 6 मिनट ज़्यादा लेती है। बेटा 20/21 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो कि अगर उसकी चाल 21 की है तो 20 से चलती है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा वास्तविक चाल और जिससे वो चलती है वो चलती है, ठीक है। चाल की बात हो रही है, वहाँ पे 20/21 का मतलब है बेटा अगर ये 21 है तो ये कितने से चलती है, 20 से चलती है, ठीक है। चाल का अनुपात का उल्टा करते हैं तो बेटा टाइम का अनुपात आ जाता है। टाइम क्यों निकाल रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। टाइम इसलिए निकाल रहा हूँ कि नीचे दिया हुआ 6 मिनट ज़्यादा लेती है, तो मेरे को टाइम के अनुपात में ढूंढ के लाना इस चीज़ को कि अनुपात में कितना टाइम ज़्यादा ले रही है। तो इधर देखेंगे बेटा, उसका उल्टा करूँगा, समय का अनुपात निकलेगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो 20 और 21। ये उल्टा कैसे होगा, इसका पूरा लॉजिक आपको क्लास के अंदर मिलेगा बेटा। अब देखूंगा मैं कि इधर 20 टाइम ले रही है, इधर 21 टाइम ले रही है, इधर कितना टाइम ज़्यादा ले रही है बेटा, अनुपात में 1 अनुपात। उधर कितना ज़्यादा बता रहा हूँ 6, इसका मतलब 1 अनुपात जो टाइम है ये किसके बराबर है, 6 मिनट के बराबर है। 1 अनुपात टाइम की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 6 मिनट के बराबर है, 6 मिनट के बराबर है, ठीक है। अपने को वास्तविक समय वास्तविक टाइम निकालना बेटा सामान्य चाल से। तो ये तो बेटा वास्तविक चाल सी, ये उसके नीचे उसके द्वारा लिया गया समय था। 1 अनुपात की वैल्यू 6 मिनट आई गई बेटा अपने को, 20 अनुपात की वैल्यू, तो 20 का 6 से इंटू कर देंगे, 20 छक्की 180, ठीक है। 180 मिनट, नहीं सॉरी 20 छक्की 120 बेटा, 20 छक्की 120, 20 का 6 से इंटू करेंगे ना, 20 छक्की 120 मिनट दिया हुआ तो ठीक है, 2 घंटे दिया हुआ हो तो भी ठीक है। ये हो गया वास्तविक चाल से लिया गया समय। क्या किया है कि अगर उसकी वास्तविक चाल 21 की है तो वो किससे चलती है, 20 से चलती है। समय क्यों निकाला है, क्योंकि नीचे समय का अंतर दिया हुआ है। समय का अंतर पकड़ने के लिए अनुपात किसका होना चाहिए बेटा, समय का अनुपात होना चाहिए। तो समय का अनुपात निकाल लिया उल्टा करके, समय में देखा कितना अंतर बन रहा है, 1 अनुपात का अंतर बन रहा है, तो 1 अनुपात बराबर किसके हो गया, 6 के। वास्तविक निकालना है तो 20 छक्की 120। अगर वो ये कहता है जिस चाल से चल रही है उसके द्वारा लिया गया समय, तो 21 × 6 हो जाता बेटा, तो 126 मिनट हो जाता, ठीक है बेटा। आज इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए नमस्कार।